हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके थर्ड आई चक्रा के ब्लॉकेजेस के बारे में। आपके ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी, आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपके इंट्यूशंस को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, अगर आप अपने लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत डाउट करते हैं, और आप मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं, विच इज गुड विच इज नॉट। अगर ये इन सब चीजों से आप डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके थर्ड आई चक्रा में कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं। और इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं कि आप कैसे उन ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं और कैसे अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो योर थर्ड आई चक्रा इज लाइक a center point of फिजिकल रेल्म एंड स्पिरिचुअल रेल्म का एक सेंटर पॉइंट होता है, आज जिसके थ्रू आप बियॉन्ड द इल्यूजन देख पाते हैं। ये इसको हम संस्कृत में अंजना चक्र भी बोलते हैं। इसके ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी स्पिरिचुअल कमांड आप दे सकते हो, जहां से आप अपने विजन्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जहां से आप अपने बियॉन्ड द इल्यूजन अपनी चीजों को देख सकते हो। कुछ कुछ लोगों का जब थर्ड आई चक्रा प्रॉपरली एक्टिवेट होता है तो उनको फ्यूचर के भी विजन्स आने लग जाते हैं, इवन वो पास्ट के विजन्स को भी देख पाते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, या फिर आप कोई भी अगर मेडिटेशन भी अगर सिंपली करते हैं तो आपको अपनी पास्ट की भी चीजों के लिए क्लैरिटी मिलती है और फ्यूचर के लिए तो मिलती ही मिलती है। बट प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, क्या चीजें आपके लिए सही हैं और क्या चीजें गलत, उन चीजों को लेकर भी क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। इवन आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपका बैलेंस थर्ड आई चक्रा कंट्रोल करता है, हील करता है। आपको ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की, या फिर डाउटफुल, फियरफुल एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं होती है, और वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी हील होनी स्टार्ट। आपका थर्ड आई चक्रा प्लेस होता है आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट में, यानी कि आपके फोरहेड, आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर पॉइंट में आपका थर्ड आई चक्रा लोकेटेड है। एंड इसका कलर होता है डीप इंडिगो, एंड यू कैन से इट इज अ लेंस which can show you the हायर रेल्म्स। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल विजन्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी हायर रेल्म से, हायर सेल्फ से अपनी कनेक्ट करना चाहते हैं, तब आपको अपने थर्ड आई चक्रा की बहुत नीड पड़ती है। और ये एक पॉइंट है जहां से आप ट्रैवल करते हैं फिजिकल रेल्म टू हायर रेल्म्स। और जब आपका थर्ड आई चक्र कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है, तब आप बहुत ही शार्प एंड क्विक डिसीजंस ले पाते हैं। आपको फियरफुल एनर्जी फील नहीं होती, आप बहुत ही अपने विजन्स को लेकर क्लियर होते हैं, आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट ऑप्शंस को लेकर बहुत क्लियर होते हैं, और आप खुद की हायर सेल्फ से, और यू कैन से डिवाइन गाइडेंस से, डिवाइन विजन से बहुत इजीली और बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। थर्ड आई चक्रा का जो कलर है डीप इंडिगो, ये रिप्रेजेंट करता है विजडम, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, नॉलेज। एंड थर्ड आई चक्रा का जो सिंबल है वो टू पेटल्स ऑफ लोटस बताया जाता है। वो जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ मेस्कुलिन एंड फेमिनिन, यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। आपकी शिव और शक्ति, जब आपकी कुंडलिनी भी जागृत होती है और वो आपके थर्ड आई चक्र तक अगर पहुंच जाती है, दैट मीन्स वहां पर आपको बोला जाता है कि आपके शिव और शक्ति का, आपकी मेस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड का कंप्लीट एक बैलेंस हो जाता है, कंप्लीट एक यूनियन हो जाता है, जो आपकी लाइफ में आपको हर एक चीज मैनिफेस्ट करके देता है। नो मैटर कि आप फिजिकल रियलिटी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग, जो भी आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, आपको वो चीजें बहुत इजीली मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं लाइफ में। और
एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं डालने पड़ते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। अगर आपके चक्रास बैलेंस हैं और आप अपने इनर सेल्फ पर अगर काम करते हैं तो आपको एक्सटर्नली कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल टेक्निक्स की आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है उनके ऊपर। आप बहुत ईजिली और एफर्टलेसली चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। Now there are few more signs of balanced third eye chakra. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी इंट्यूशन एंड विजन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपकी इनर नोइंग जो है, आप आपकी गट फीलिंग या फिर आपका इंट्यूशन, आपका विजन बहुत क्लियर होता है इस चीज को लेकर कि सामने वाला जो पर्सन है या सिचुएशन है वो आपके लिए सही है या नहीं है। वो सामने से आपको कुछ भी शो किया जा रहा हो, बट आप अपने इनर सेल्फ से, इतना हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं कि आपको क्लियर चीजें पता होती हैं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड पर्पस। आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर रहना स्टार्ट कर देते हैं। आपको आप अपने थॉट्स में इल्यूजन में नहीं फंसते हैं। आपको क्लियर चीजें होती हैं कि ये थॉट मेरे लिए बेस्ट है, ये थॉट मेरे को सर्व नहीं कर रहा है, देन लेट इट गो। इवन आप लेट गो भी बहुत इजीली कर पाते हैं अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है तो। थर्ड पॉइंट इज कामनेस इन डिसीजन मेकिंग। आप बहुत ही हाइपर एक्टिव होकर या फिर बहुत ही पैशनेट या फिर बेसिकली इम्पेशेंट होकर आप डिसीजंस नहीं लेते हैं। आप बहुत ही कामली, आप बहुत ही सोच समझ कर, और वो सोचना समझना बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा इतना बैलेंस है तो वो आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट विजन्स आपके सामने लाकर रखता है। और उसकी वजह से आप बहुत ही क्विक डिसीजंस ले पाते हैं, बट विद अ काम माइंड, विद अ कंपोज एनर्जी। फोर्थ पॉइंट इज आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत हाइटेंड हो जाती है। आप बहुत ही हाईली डीपली कनेक्ट कर पाते हैं आप अपनी हायर सेल्फ या फिर अपनी स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट जो भी एंजल्स हैं, जिन भी स्पिरिचुअल पावर्स में आप मानते हैं, यूनिवर्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वॉट एवर, जो जिनमें भी आप मानते हैं ना, उनसे आप बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। And the last fifth point is ability to see synchronicity and patterns in your life। जो भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअलिटी में, आप उन चीजों को नोटिस कर पाते हैं। क्या सिंक्रोनिसिटीज आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप उन चीजों को नोटिस कर पाते हैं। इवन आप जो स्पिरिचुअल विजन्स होते हैं ना, अगर आपको किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए तो आपको जरूरत नहीं होती है बार बार किसी और की एडवाइस लेने की। आपको खुद से वो चीजें बहुत क्लियरली, बहुत इजीली आप उन चीजों को डाउनलोड कर पाते हैं। और इसकी वजह से आपका ट्रस्ट खुद के ऊपर, खुद की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप किसी और के ट्रैप में बहुत इजीली नहीं फंस पाते हैं बिकॉज आपके पास खुद की इतनी स्ट्रांग गाइडेंस और विजडम होती है। Now let's talk about signs of imbalance. So फर्स्ट पॉइंट, कंफ्यूज रहना, इनडिसिसिव रहना। आप अपनी ही चीजों में इतना उलझे रहते हैं कि आप इवन अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस भी मिलती है ना बाहर से तो आप उस चीज को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज आपका इल्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है। आप अपने इनडिसिसिवनेस में या फिर कंफ्यूजिव स्टेट में आप इतने ज्यादा स्ट्रांगली ट्रैप्ड होते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत। सेकेंड पॉइंट इज आप अपनी ओवर थिंकिंग और फियर बेस्ड थिंकिंग में ज्यादा ऑपरेट करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम बहुत एग्जॉस्ट फील करता है बिकॉज उसको एक क्लियर साइन ही नहीं मिल पाता। आपके नर्वस सिस्टम को कभी एक क्लियर साइन नहीं मिल पाता है कि आप एक्चुअल में डीपली क्या चाहते हैं। बिकॉज कभी आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, कभी आपको बहुत ओवरवेल्म या फिर ओवर थिंकिंग फील हो सकती है। उसकी वजह से आप बहुत एक इम्बैलेंस स्टेट में रहते हैं, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन और विजडम और अपने विजन से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो चीजें आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाती है उन चीजों को लेकर।
आप अपने खुद के लाइफ पर्पस या फिर अपने सोल पर्पस को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में बने रहते हैं, उन चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हैं और आप मीनिंग उन चीजों का ढूंढते रहते हैं, बट वो मिलता कभी नहीं है। लैक ऑफ फोकस एंड मेंटल फोकनेस। आप कभी भी किसी एक चीज पर, किसी एक काम पर, किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक होता है एंड मेंटल फोकनेस बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप या तो मल्टीटास्कर बन जाते हैं, बिकॉज एक जगह पे आपका फोकस होता ही नहीं है, और अगर आप एक जगह पे फोकस करना भी चाहें तब भी आप उस जगह उस काम को उतने एफर्टलेस तरीके से नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप बहुत ही कंफ्यूजिंग या फिर बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी में आप ऑपरेट करते हैं। एंड फिजिकल सिम्टम्स भी इसके होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, आई साइट वीक होना, या फिर स्लीपिंग साइकिल्स आपके खराब होते हैं, तो आपका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इट्स ओवर एक्टिव। बैलेंस एंड इम्बैलेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब ओवर एक्टिवनेस की बात करते हैं। अगर आपका थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव है तो आप बहुत एंशियस या फिर पैरानॉइड भी फील कर सकते हैं। इसलिए आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना तो उसको ओवर एक्टिव करना है, ना ही उसको अंडर एक्टिव रखना है। आपको एंशियस फील होता है, आपको पैरानॉइड फील होता है, अगर वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है तो आप सुपर नेचुरल पावर्स को बहुत ही ज्यादा फील करने लगते हैं, और इवन समटाइम्स आप अपने आसपास एंटिटीज को देखना या महसूस करना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज गेट लॉस्ट इन योर इल्यूजन एंड फटीगनेस। लाइक आप अपने खुद के इल्यूजन में इतना फंस जाते हैं। इट इज वेरी गुड कि आप इल्यूजन के बियॉन्ड उस चीज को देख पाते हैं, बट वेन योर थर्ड आई चक्रा इज बैलेंस्ड, बट अगर वो ओवर एक्टिवेट है, सो आप अपने ही इल्यूजन में, अगर आपने कोई एक विजन बना लिया है, अगर आपको कोई एक विजन आया है आपकी मेडिटेशन के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू, तो आप अपने उसी इल्यूजन में, उसी लूप में बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, उसी लूप में आप फंसे रहते हैं और आप उस चीज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ग्राउंडेड रहने में। जब आपका थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है ना, या फिर यू कैन से कि इम्बैलेंस के ही पार्ट है ओवर एक्टिवेशन भी, सो आपकी ग्राउंडिंग खत्म हो जाती है। आप चीजों में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पाते हैं, आप चीजों में एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग जो रूट्स हैं वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं अगर आपका थर्ड आई चक्र ओवर एक्टिवेटेड है। एंड आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं ओवरवेल्म एंड टू मच साइकिक इनपुट्स। मतलब हो सकता है कि साइकिक अटैक्स भी कुछ लोगों को आ जाते हैं जब आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट, मतलब ओवर एक्टिवेट होता है। बट आपके आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करना स्टार्ट कर देते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, अपनी डे टू डे लाइफ को लेकर, अपने डे टू डे वर्क को लेकर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। प्लस आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ओपन आईज से के साथ भी आपको विजन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन चीजों से आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं आपके थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस या फिर यू कैन से कि ओवर एक्टिवेट होने के। सो हमारा गोल जो है वो है थर्ड आई चक्र को ओपन करना और उसको बैलेंस रखना, ना तो ओवर एक्टिवेट ना ही अंडर एक्टिवेट। और आपकी थर्ड आई चक्र को कंप्लीट एक बैलेंस स्टेट में रखने के लिए आपको जरूरत है स्टिलनेस की, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन पावर, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग योर हीलिंग पावर्स। जब तक आप इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस होने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो इसी तरीके से या तो अंडर एक्टिवेट वर्क करेंगे या फिर आपका ओवर एक्टिवेटेड रहने वाला है। सो आपको जरूरत है थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा सा थमने की जरूरत है अपनी लाइफ में, और थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग मोडालिटीज, हीलिंग जर्नी, हीलिंग पावर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है।
थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कुछ काम करता है तो वो है मेडिटेशन, बिकॉज वो आपको इमीडिएटली स्टिलनेस में टैप इन करने में हेल्प करती है। अगर आप बहुत लॉन्ग मेडिटेशंस नहीं कर पाते हैं तो स्टार्ट विथ स्मॉल। आप 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स की मेडिटेशंस आप कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा एक हाइपर एक्टिव स्टेट से एक काम और स्टिलनेस, कंपोज एनर्जी में आने में आपको मेडिटेशन हेल्प करता है, जिससे आपका थर्ड आई चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस या फिर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर इसके साथ साथ आप कलर थेरेपी का, क्रिस्टल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। आप डीप इंडिगो कलर्स, अपना कलर के जो चीजें हैं वो अपने सराउंडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे आपके थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है। एंड क्रिस्टल थेरेपी में आप एमेथिस्ट, लैपिस लुजुली और इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। उनका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। ये आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। प्लस इसके साथ साथ आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। वो भी आपकी थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप ब्रेथ वर्क और प्राणायाम कर सकते हैं। वो भी आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में, और जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है आपके चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रॉम रूट टू क्राउन। ओके। एंड इसके साथ साथ आप विजुअलाइज कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल इंडिगो कलर, जो कि अभी हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आप यहाँ पर भी मेरे साथ करना कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन की आप हेल्प ले सकते हैं। आप डाइटरी सपोर्ट ले सकते हैं जो आपकी ब्रेन को न्यूट्रिशन दे। कुछ ऐसे फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप थर्ड आई रिलेटेड जर्नलिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूटिव हिट्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनकी आप जर्नलिंग करेंगे तो आपके थर्ड आई चक्र पर आपका फोकस जाएगा और इसकी वजह से आपको उसे एक्टिवेट और बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। एंड कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपली ओम चैंटिंग भी अगर आप करते हैं ना तो आपका थर्ड आई चक्र बहुत हद तक बैलेंस होता है। इवन कंप्लीट बैलेंस भी हो जाता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म तक ओम चैंटिंग अगर आप डेली बेसिस पे 5 to 10 मिनट्स करते हैं तो। नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट प्रोसेस जिसमें कि हम आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो क्लोज योर आई and take a deep inhale and exhale. One more time, take a deep inhale and exhale. Now, gently bring your awareness in between your eyebrows on your third eye chakra. And visualize a beautiful deep indigo circle on your forehead between your eyebrows, rotating clockwise. And now repeat after me. I trust my intuition. I trust myself. I trust my path. I trust my visions. And I trust my healing journey. I am open to receive guidance from the higher self. Now rub your palms, place them on your eyes. You can open your eyes.
You can practice this process for next 20 to 21 days. It will help you to activate your third eye chakra and आपके इंट्यूशन पावर को, रीडिंग पावर को और आपकी स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा. And that's it for today's videos, guys. And thank you so much for watching. प्लीज लेट मी नो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प, इंसाइट्स या फिर कुछ तो विजडम या नॉलेज मिली है या नहीं. ये वीडियो आपको कैसा लगा? एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.